ये जो तस्वीरें आपने अभी देखी ये हीरानगर की हैं। हीरानगर का सन्याल इलाका जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटा हुआ है और वहां पर है ढलोक, एक जगह है ढोलका का जिसे जंगल कहते हैं। वहां पर आज शाम लगभग 5:30 बजे के करीब आतंकियों की मूवमेंट देखी गई। गांव वालों ने सुरक्षा बलों को सूचित किया और जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 आतंकी जो हैं इस जंगल के भीतर हैं। दोनों तरफ से सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ चल रही है। भारतीय सेना की टीमें भी पहुंच चुकी है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी वहां पर है और साथ ही बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर का, तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। ये आपको बता दें कि जिला कठुआ का हीरानगर के सन्याल इलाके में कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखे जाने के बाद गांव वालों ने सुरक्षा बलों को सूचित किया था और उसके बाद जब टीम वहां पर पहुंची है तो आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो इनके ऊपर कर दी। उसके बाद लगातार मुठभेड़ जो चल रही है, अभी रात का समय है तो और ज्यादा जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो थोड़ा इसे देखकर चलेंगे इसके एनकाउंटर में, क्योंकि जब भी रात का समय हो जाता है तो उस समय आतंकी एस्केप करने की कोशिश करते हैं और उसके बीच में ही कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो इसी के चलते इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा गया है। जो बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर जो हीरानगर का है वहां पर जो बॉर्डर आउटपोस्ट है सन्याल, वहां पर पहले भी एक बार ब्लास्ट हो चुका है और कई बार आतंकियों की मूवमेंट इन इलाकों में ट्रैक की गई है। आज वहां पर 4:30-5 बजे के करीब गांव वालों ने कुछ मूवमेंट देखी। एक महिला ने पुलिस वालों को बताया कि उसका जो हस्बैंड है उसको आतंकियों ने अपनी चपेट में लिया है, जाने कि उसको किडनैप करने की कोशिश की है। उसके बाद पुलिस को जब सूचना मिली तो वहां पर तमाम सुरक्षा अधिकारी पहुंचे और जैसे ही उस जंगल जो सन्याल के साथ लगभग 500 मीटर दूरी पर ढोलका इलाका पड़ता है, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटा हुआ है, जब वहां पर वो पहुंचने की कोशिश करते हैं तो जंगल में छिपे आतंकी फायरिंग करते हैं। अभी जिस व्यक्ति को आतंकियों ने बंदूक के नोक पर अपने साथ लिया था वो कहां पर है, भाग गया है, जहां उनके साथ है, जहां वो उससे पहले निकल गया है, इसकी डिटेल अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप है जो बॉर्डर क्रॉस करके इस इलाके में पहुंचा था और वहां पर किसी ने जब उनको देख लिया तब ये जो बात है पुलिस के पास सामने आई और सुरक्षा बलों ने तब सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आप जानते होंगे कि पिछले 4 से 5 महीने से लगातार सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ से यहां पर घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि जो एलओसी का इलाका है वहां पर केरी, बट्टल, सुंदरबनी, नौशहरा, इन इलाकों में बहुत से बार वहां पर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिशें की गई और दूसरी ओर पुंछ की बात करते हैं तो वहां पर भी 1 से 2 प्रयास जो हैं वो किए गए। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं, हमने खबर भी चलाई थी, द न्यूज रूम 24 आवाज ने 2 दिन पहले ही कहा था कि यहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की फिराक में है और बड़ा हमला करने की तैयारी में है, क्योंकि जिस दिन अब्बू कताल मारा गया था, जो पाकिस्तान के भीतर अज्ञात हमलावरों ने जब गोलीबारी में उसको मार दिया था, हाफिज सईद जो लश्कर का चीफ है वो इंजर्ड है, वो रावलपिंडी पाकिस्तान में मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। कताल जो है अब्बू कताल सिंधी, उसके बारे में हम बता देते हैं कि शिव खोड़ी में जो हमला हुआ था जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, वहां पर श्रद्धालुओं की गाड़ी पर हमला किया गया था और उसी तरह 2 साल पहले नए साल के दिन डांगरी रजौरी में जो एक गांव के भीतर पहुंचकर नरसंहार किया था, ये दोनों हमलों का मास्टरमाइंड था और उसकी जब पाकिस्तान में मौत हो गई तब से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की आर्मी उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। और एक तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की सेना और ISI अपने अवाम का ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में थे और सुरक्षा एजेंसियों पहले से ही हाई अलर्ट में हैं और यहाँ पर एक बकायदा हाई अलर्ट साउंड किया गया था। सभी जो VIP प्रोटेक्टी हैं उनको भी एहतियात बरतने को कहा था। तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी, जितने भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं या फिर भारतीय सेना के जितने भी ठिकाने हैं, वहां पर भी हाई अलर्ट साउंड किया गया था कि आतंकी इन्फिल्ट्रेशन करके किसी भी सुरक्षा बलों के ठिकाने पर हमला कर सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये उसी खबर के बाद जब हमने कहा था कि हमला हो सकता है या इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, तो ये इन्फिल्ट्रेशन अगर आज सुबह हुई है या दोपहर को हुई है, ये जांच का विषय है, वो BSF इसके बारे में साफ बताएगी। लेकिन 4:30 और 5 बजे के बीच में सन्याल इलाका जो बिल्कुल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके साथ सटा हुआ है,
वहां पर ढोलका जो जंगल है, वहां पर अगर आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है, 3 से 4 आतंकी देखे गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ताजी इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल पास आतंकी ज्यादा देर घुसपैठ करके बैठ नहीं सकते। हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग उन्होंने घुसपैठ की हो और इस जंगल में बैठे हो, अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हो ताकि हम सेफ पहाड़ों की तरफ मूव करें, या किसी भी और टारगेट को हिट करना है तो वहां पर जाएं। लेकिन उस जंगल में किसी ने इनको देख लिया, उसके बाद ही सुरक्षा बलों को पता चला और अब वो घेरे में है और लगातार उनके साथ मुठभेड़ चल रही है। हीरानगर में पहली बार नहीं, इससे पहले कई बार, बहुत बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई, कई बार वहां पर मुठभेड़ भी हुई। आप सब जानते होंगे कि जिस दिन नगरोटा बन टोल प्लाजा पर आतंकियों को मार गिराया गया था, तो उसी दिन वहां पर इसी इलाके में 2 से 3 आतंकी जो इन्फिल्ट्रेशन करके आए थे, उनको सुरक्षा बलों ने अपने इलाके में मार गिराया था, जो कोशिश कर रहे थे हाईवे की तरफ जाने की। तो ये वो इलाका है जिस इलाके में अक्सर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करवाने की पूरी कोशिश करती है। और जो सूत्रों का कहना है, जो एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि जो हीरानगर के उस पार का इलाका है, या फिर कठुआ के उस पार का इलाका है, वहां पर 3 से 4 बड़े गांव, जिसमें बड़ा भाई मंसूर खान, हीरानगर के सामने डब्बेवाली के साथ लगोट, ये 3-4 ऐसे जगह हैं जहां पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड हैं जो टेम्पररी हैं। हालांकि इनके लॉन्चिंग पैड जो ट्रेनिंग सेंटर है वो पीछे हैं, लेकिन जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे हुए गांव हैं, वहां पर इन लोगों को रखा जाता है। और ये जितने भी कैंप्स हैं यहाँ पर, ये सभी जैश ए मोहम्मद टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके हैं। जो एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि इस इलाके में 3 से 4 आतंकियों की मूवमेंट थोड़े दिन पहले भी ट्रैक की गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी पहले ही मिल चुकी थी कि इस इलाके से आतंकी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में है और ये अलर्ट साउंड किया गया था। अब ये देखने वाली बात है कि इन आतंकियों ने, जो सन्याल इलाका है, वो बिल्कुल एक छोटा नाला दरिया पड़ता है, उसके साथ साथ वो चलता है, जो बिल्कुल बॉर्डर पार जाता है, उस इलाके से अगर घुसपैठ हुई है तो ये आतंकी ढोलका के जंगल में छिपे थे और अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे। जहां तो इनको किसी ने हाईवे पर रिसीव करना था, या फिर उन्होंने खुद किसी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के ऊपर टारगेट करना था, या फिर हाईवे को क्रॉस करके जो है डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह की तरफ निकलना था, जो इनका पहले से ट्रेडिशनल रूट रहा है। अगर कठुआ बमियाल के इलाके से बात करें तो वहां से भी कई बार घुसपैठ हुई है और वो आतंकी निकले हैं। लेकिन यहाँ पर ये आतंकी अब घेरे पे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना की टीमें, BSF के जवान वहां मौके पर हैं और जिस इलाके को घेरा गया है, ये कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का ढोलका का इलाका है। घना जंगल है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। अगर ये रात तक मुठभेड़ रहती है तो सुबह तक ये आतंकी जरूर मारे जाएंगे, क्योंकि इस इलाके से बचकर निकलना अब मुश्किल है। क्योंकि अगर बिलावर, जहां बसोली के बनी के पहाड़ हो, मशेरी के पहाड़ हो, वहां पर एस्केप करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर घना जंगल तो है, लेकिन एरिया बहुत छोटा है और रात का अगर सुरक्षा बलों के जवान सतर्कता के साथ इंतजार करते हैं, आतंकियों को भागने का मौका नहीं देते हैं, तो हो सकता है सुबह तक आपके पास ये खबर आए कि जितने भी आतंकी घेरे में थे वो मारे गए हैं। फिलहाल अभी तक यही जानकारी है कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है और ये एक बड़ी खबर है। इस समय द न्यूज रूम 24 आवाज की तरफ से हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय बजर विधानसभा का सत्र चल रहा है और एक हाई अलर्ट जो साउंड किया गया था कि अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI यहां पर कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है। अगर ये आतंकी इसी जो घेरे में है, अगर ये मारे जाते हैं तो सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। कोई और अपडेट आती है तो उसे लेकर फिर हाजिर होंगे।